नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री गणेश जी की कथा। आइए श्रवण करते हैं श्री गणेश जी की कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा जताई। तब शिवजी ने कहा, हमारी हार जीत का साथी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोर कर एक बालक का पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उनसे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत का साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हो गया। दैवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। तब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। पार्वती जी दुखी होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और तथा कीचड़ में पड़ा रहने का दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या दोष के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्त करें और कोई उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश जी की पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याएं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत करने की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने का साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। तत्प्रयांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा प्रकट की। 21 दिन पर्यंत संख्या में दुर्बा 21 दुर्बा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी मास के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने वही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र ने व्रत करके गणेश से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। ऐसे ही श्री गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। श्री गणेश जी की जय। विघ्न विनायक देवता के रूप में गणेश जी सर्वपरिवार हैं। ऐसा कोई मांगलिक कार्य नहीं है जिसमें इन गणेश जी का सर्वप्रथम पूजा ना हो। भाद्रपद की चतुर्थी को सिद्ध विनायक का जन्म हुआ था, इसलिए चतुर्थी का व्रत साल में 4 बार किया जाता है। कार्तिक, माघ, बैसाख और भादो, इन 4 महत्व में इनका ज़्यादा महत्व होता है। वैसे तो प्रत्येक चौथ गणेश जी का चौथ कहा जाता है। यह विद्या और सिद्धियों के देवता हैं। बोलिए श्री गणेशाय नमः। ओम जय श्री गणेश भगवान की जय।